कर रहे हैं, हमद सताइश कर रहे हैं, उसकी वडियाई कर रहे हैं, तो जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आए कलाम मुकद्दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए याकूब का आम खत और उसका चौथा बाब और 10वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हम तलावत करेंगे। याकूब का आम खत निकाल लीजिएगा मेरे साथ। याकूब का आम खत निकालिए बेटा, चौथा बाब उसकी 10वीं आयत। कलाम खुदा में ये लिखा है, खुदावन के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। कलाम का जो विर्द अभी हमने तलावत किया है, इसमें लिखा है कि खुदावन के सामने फरोतनी करो, वो तुमको क्या करेगा? सर बुलंद करेगा। अब सर बुलंद का मतलब क्या है? तरक्की करना, आगे बढ़ना और दूसरों से ऊपर नजर आना। और 2026 के अंदर बहुत से लोगों ने अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने आप को ऊपर करने के लिए, अपने आप को तरक्की देने के लिए अपनी जिंदगी में बहुत से टारगेट सेट किए हैं। अपनी जिंदगी में बहुत से टारगेट सेट किए हैं कि इस 2026 के अंदर मैं जाती तौर पर अपने घर के ऊपर तवज्जो दूंगा ताकि मेरा घर तरक्की कर सके। मैं जाती तौर पर अपने बिजनेस को तरक्की दूंगा ताकि मेरा बिजनेस और ज्यादा आगे बढ़ सके। फिर जाती तौर पर मैं अपनी फैमिली को टाइम दे पाऊंगा ताकि मेरी फैमिली पीछे ना रह सके। और फिर जाती तौर पर मैं पर्सनली खुदा के साथ अपना वक्त और रिलेशन बनाऊंगा और ताकि मैं रूहानी तौर पर और ज़्यादा तरक्की कर सकूं और ज़्यादा आगे बढ़ सकूं। तो ये इंसान के मुख्तलिफ टारगेट होते हैं कि जो नया साल जब आता है तो इंसान अपने टारगेट सेट करता है। कई मरतबा इंसान सेहत में बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है, मोटापा आ जाता है, तो कहता है 2026 के अंदर मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा। 2026 के अंदर मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा और 2026 के अंदर मैं मीठा छोड़ दूंगा। 2026 के अंदर मैं मीठा छोड़ दूंगा। अपने प्लान और अपनी चीजें सेट करता है ना कि ये मैं करूंगा ताकि जिस्मानी तौर पर भी मैं फिट रह सकूं। जिस्मानी तौर पर भी मैं फिट रह सकूं और फिर उसके बाद अपने जो माली, जो फाइनेंस, अपना जो बजट है, तमाम दुनिया के अंदर मुख्तलिफ शोबाजात हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल पर इतना पैसा खर्च हो रहा है, हमारे
सेहत के ऊपर इतना पैसा खर्च हो रहा है, हमारा तालीम के ऊपर इतना पैसा खर्च हो रहा है, हम किस तरह अच्छे टारगेट पर पहुंच सकते हैं और किस जगह पर पैसा लगाएं ताकि उसके रिजल्ट अच्छे आ सके। पर्सनल तौर पर, जाती तौर पर भी हम सोचते हैं कि असी इन्ना कमाया गया किहड़े पासे, हमने तरक्की की है या हम तरक्की की तरफ नहीं बढ़ सके और पस्त हाली की तरफ है। पैसा भी लगाया, टाइम भी लगाया, तो इंसान अपने टारगेट सेट करता है, लेकिन बुलंद कैसे हो सकता है। कलाम मुकद्दस में से आज हम जानेंगे कि खुदावंद के सामने फरोतनी करो और वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। अब फरोतनी का मतलब क्या है? फरोतनी का मतलब है खाकसार, हलीम और आजिज। और बाइबल मुकद्दस में फरोतनी का लफ्ज 12 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है? 12 मरतबा। जब हम अगर अपनी कलीसिया में तरक्की करना चाहते हैं, सरबुलंद होना चाहते हैं, तो फिर बाइबल के कानून के ऊपर अमल करना पड़ेगा। अगर बिजनेस में तरक्की हासिल करना चाहते हैं तो फिर बाइबल के कानून के ऊपर अमल करना पड़ेगा, क्योंकि कलाम हक में लिखा है वो कल और आज बल्कि अब तक। जब हम उसके कानून के ऊपर, बताई हुई बातों के ऊपर अमल करते हैं तो फिर वो सरबुलंद करता है। और उसका सादा कानून है, सादा कानून बताया गया है यकूब के खत के अंदर कि खुदावंद के सामने फरोतनी करो और वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। आप अपने टारगेट जितने मर्जी सेट कर लें, आप जितना मर्जी सब कुछ कर लें, जब तक बाइबल के कानून के ऊपर अमल नहीं कर सकेंगे तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। और खुदा को ये पसंद है, खुदा को ये पसंद है। कलाम खुदा के अंदर एक और जगह पर लिखा है, पतरस के खत के अंदर उसके 5वें बाब और 6ठी आयत के अंदर लिखा है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रह ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। वक्त पर क्या करे? वक्त पर सर बुलंद करे। वो तुम 2 मरतबा कलाम खुदा में ये बात दर्ज है, फरोतनी के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ, हलीमी के साथ, परहेजगारी के साथ। लेकिन करते क्या हम हैं? हमारे पास चंद दुआएं करनी आ जाए तो हमारे अंदर गुरूर आ जाता है। 4 किताबें हम पढ़ लेते हैं तो वो इल्म का घमंड आ जाता है। और इल्म का घमंड जो आता है ना, वो हमें पस्तगी की तरफ ले जाता है, नीचे गिरा देता है। और गुरूर खुदा को पसंद नहीं है। गुरूर खुदा को, इल्म का गुरूर, हुस्न का गुरूर, पैसे का गुरूर और फिर ताकत का गुरूर। और ये गुरूर इंसान को बस हाली की तरफ ले जाता है। लेकिन खुदा फरमाता है जो हलीम बनता है मैं उसे सर बुलंद करता हूं, मैं उसे रूहानी। आप अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करें कि हमारी जिस्मानी तरक्की और रूहानी तरक्की, इतनी मेहनतें भी की, जदोजहद भी की, और रूहानी और जिस्मानी तरक्की किस वजह से रुकी हुई है? क्या हमारे अंदर मगरूरी तो नहीं? क्या हमारे अंदर शिकी तो नहीं? क्या हमारे अंदर वो दौलत की हफ्स तो नहीं? किस सबब से
हमारी सरफराजी रुकी हुई है, हमारी सरफराजी रुकी हुई है, क्योंकि खुदा तो फरमा रहा है, उसने तो वादा किया है कि मैं तुम्हें सरबुलंद करूंगा, मैं तुम्हें तरक्की दूंगा। और एक मर्तबा नहीं बल्कि 2 मर्तबा बुलंद किए, 2 मर्तबा ये बात कही है, पहले याकूब के खत में और फिर पतरस के खत में, और फिर कहा बस खुदा के कवि हाथ के नीचे रहे ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। अगर बुलंदी चाहते हैं तो अपने अंदर से, कभी आपने समुद्र के ऊपर गौर किया है? समुद्र के अंदर जितना मर्जी कचरा डाल दे, समुद्र के अंदर जिंदगी उस वक्त तक ट्रेवल करती है जब तक वो जिंदा है, और गंदगी उसमें डाल दे, लेकिन समुद्र अपने आप को प्योरीफाई करता रहता है। समुद्र आप देखें, कभी साहिल समुद्र पे जाएं, कभी वो बोतल को बाहर निकाल रहा होता है, कभी वो जूतों को बाहर निकाल रहा होता है। समुद्र अपने आप को पाक कर रहा होता है, साफ कर रहा होता है, चीज़ें निकाल रहा होता है अपने अंदर से ताकि मैं साफ रहूं। क्या हम अपने अंदर से घमंड को 2026 में निकाल सकते हैं? क्या हम अपने अंदर से शेखी को निकाल सकते हैं? क्या हम अपने अंदर से जो चुगलखोरी है, जो इधर की बात हम दूसरी तरफ लगा देते हैं? मैंने इन्हें कहा सी उनके सामने, भाई साहब मैंने तुसी बड़े चंगे लगते पे, बाद च कहना पादरी साहब ने मैंने यह गल कही सी, मेरा दिल हार्ड होया। उन्होंने तो उन्हें मुंह ते कह दे ताकि उनकी भी तरबियत हो सके। पिछों जाके अनारकी फैलाना, बुरी बातों को फिर और ज्यादा तूल देना, दूसरों को भी उसके खिलाफ कर देना। अपने अंदर से जैसे समुद्र अपने आप को साफ कर रहा है, हमें भी अपने आप को साफ करना है। और साफ करके फिर अय्यूब लिखा है कि वो उसी तरह फरोतनों को ऊंची जगहों पर बिठाता है। वो फरोतनों को ऊंची जगह पर बिठाता है, उनके लिए उसने जगह और मेयार और जो चेयर है ना वो अलग कर रखी है कि ये अपने अंदर दा गरूर ते तकब्बर नूं मार दिता है, तो मैं सर बुलंद करांगा, मैं उसे। रब ने यीशु मसीह ने अपने अंदर की सारी चीज़ें निकाल कर एक तरफ रख ली और हलीमी और फरोतनी इख्तियार की, और उसने बाप का हुक्म माना। उसे क्या किया? उसे कहा जिस पर्पस के लिए जमीन पर मुझे भेजा गया है मैं वो काम करूंगा, और उससे जान दी, और उसने जान दी। उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पर थूका गया, लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा ऐ बाप, मेरे साथ रहना, ऐ बाप, ऐ बाप इनको, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या क्या करते हैं। और बाप ने बेटे को वो नाम बख्शा जो सब नामों से, जो सब नामों से, और उसे वो रुतबा दिया जो सबसे ऊंचा है। आज बेटे ने बाप की बात को फॉलो किया है। आज अगर हम यीशु मसीह के नक्शे कदम चलेंगे और बताई हुई बातों के ऊपर अमल करेंगे, तो फिर वही जो चीजें हमने पीछे रिपीट की है फर्स्ट के हिस्से में कि हम फाइनेंस के तौर पर कैसे तरक्की करेंगे, हम माली तौर पर कैसे तरक्की करेंगे, हम जिस्मानी तौर पर कैसे तरक्की करेंगे, हम रूहानी तौर पर कैसे तरक्की करेंगे,
उसका एक ही सादा फार्मूला है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 2026 के पहले हफ्ते अपने आप को फरोतन बनाना है, अपने आप को हलीम बनाना है, अपने आप को उसके करीब करना है, अपने आप को खाकसार बनाना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो फिर खुदा आपको क्या करेगा? बरकत देगा। नाल की लिखा है, खुदावन के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। तुम्हारे घराने के अंदर, तुम्हारी कलीसिया के अंदर, तुम्हारे माशरे के अंदर, तुम्हारी जमात के अंदर, और जिस ऑफिस में तू काम करता है वहां पर भी तुझे वो सर बुलंद करेगा। सिर्फ उस बात के ऊपर अमल करना है, और वो बात क्या है? अपने आप को खाकसार करना है, अपने आप को हलीम बनाना है, और उसके कलाम के ऊपर अमल करना है, और उसके कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहना है। उसके हाथ के नीचे बरकत बहुत ज़्यादा है। कई मरतबा असीं कहने हैं साडे उत्ते MPA दा हत्थ है, MNA दा हत्थ है, साडे उत्ते वज़ीर आज़म दा हत्थ है। तसव्वुर करो जिंदे उत्ते खुदा दा हत्थ आ जाए, कायनात और कायनात के जर्रा जर्रा बनाने वाला, जिससे कायनात के समंदरों को बनाया, पहाड़ों को बनाया, नबातात को बनाया, हशरात को बनाया, हर चीज को बनाया, जब उसके हाथ के नीचे हम आ जाते हैं तो फिर वो आपको सरबुलंद करेगा। उसके हाथ के नीचे ज़मीन है, वो ज़मीन पर जब चाहता है मींह बरसाता है, जब चाहता है सूरज चमकाता है। तो जो वो चाहता है तो ज़मीन ते बारिश आती है। तो जो तुसी उनके हत्थ दे थले आ जाओगे, तो जो तुसी उनके अगे झुकोगे, तो चाहेगा कि तू मेरी इबादत कर तो मैं तेरी रोटी और पानी पर। हलीमी के साथ दो आदमी थे और दुआ कर रहे थे। एक कहता मैं तेरे हजूर दयकी देना वा, मैं तेरे हजूर हदिये देना वा, मैं तेरे हजूर रोजे रखना वा। आवे पीछे गुनाहगार बैठा ही, तो गुनाहगार कहता है मैं इस काबिल नहीं कि तेरी छत के नीचे भी आ जाऊं। इकरार करता है अपनी छाती पीट पीट कर, खाकसार बनता है, और खुदा ने उसकी दुआ को कबूल किया। आज हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है, और इकरार करके इस नए साल में हलीम और आजिज़ और इनकसार बनना है। जब हम आजिज़ और इनकसार बनेंगे तो खुदा हमें इस नए साल में तरक्कियों की बुलंदियों पर ले जाएगा। आपके बच्चों को एजुकेशन में तरक्की देगा, आपके फनास में आपको तरक्की देगा। बुलंदी का एक राज जान लीजिएगा, आजिज़ और फरोतन। कई मरतबा आपके सामने आपके मुंह पर भी लोग बात करेंगे, लेकिन बर्दाश्त करना और फिर उसे दिल से लगाना, फिर उसे दिल से लगाना, फिर उसे वेलकम करना, और फिर उसे माफ करके, और फिर आप जब उसे माफ करते हैं तो दर्जा आपका बढ़ जाता है। दर्जा आपका बढ़ जाता है। तो अगर 2026 में पहले एतवार के अंदर अहद करें कि खुदावन मेरे अंदर से तकब्बुर को, मेरे अंदर से गुरूर को और शेखी को निकाल दे। जैसे समुंदर के अंदर से हर चीज़ निकलना शुरू हो जाती है गंदगी की तरह, मेरे अंदर से भी निकले और मुझे फरोतन बना और मुझे पाक और साफ कर, ताकि मैं लायक और वाजिब तौर पर तेरी इबादत कर सकूं और तू मुझे तरक्की दे।
मेरे मंसूबे ना मुझे तरक्की दे, बल्कि जब मैं तेरे आइन के ऊपर अमल करूं तो वो मंसूबे कामयाबी की तरफ चले जाएं। वो मंसूबे, अपने मंसूबे उसकी हजूरी में रख जाए और हलीम हो जाए, आजिज हो जाए, तो फिर आपके मंसूबों में वो खुदावन आपको तरक्की देगा, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी और फाइनेंस के तौर पर भी आपको तरक्की देगा। और सिर्फ आपको तरक्की नहीं देगा, बल्कि आपके साथ इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी तरक्की का बायस बन जाएंगे, क्योंकि आपने मसीह को पहन लिया है। और जब वो आपके किरदार को देखेंगे और आपके किरदार से मुतासर होंगे तो वो भी ईमान लेके आएंगे और बरकत को रिसीव करेंगे। आज 2026 का पहला एतवार है और खुदावन से अहद करें, खुदावन मैं इस साल तेरे हजूर में आजिज बन के रहूँगा, और फिर तू मुझे वक्त पर सर बुलंद कर, तो मुझे वक्त पर, तो मुझे वक्त पर, क्या लिखा कि वो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर, हमें खुदा को वक्त देना है। जिस रोज आपने ये अहद कर लिया कि मैंने खुदा को वक्त देना है, उस दिन से खुदावन आपका वक्त बदलना शुरू कर देगा। उस रोज से आपका वो वक्त, और फिर वो आपको सर बुलंद करेगा और तरक्की देगा, और लोग हैरान होंगे कि ये तरक्की कहाँ से आई। तो फिर आप गवाही देंगे कि मैंने ज़िंदा खुदा के हजूर में अहद किया था कि मैं फरोतन, हलीम और आजिज़ बनूंगा और तू मुझे तरक्की देगा। तो खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबों को तरक्की दे और कसरत के साथ बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।